आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों ने श्री केदारनाथ धाम में मंदिर के मुख्य गेट पर लगाया ताला। केदारनाथ रावल तीर्थ पुरोहित साधु संतों के मंदिर परिसर में जाने पर लगाई रोक। अल्मोड़ा पुलिस ने तमंची और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया बिल्डर संचालक। नियमों को ठेंगा दिखा रहे दुकानदार पर मुकदमा। 82 अन्य लोगों के खिलाफ एक्शन। महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा पर लगा 13,000 में तलाक करवाने का आरोप। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों ने श्री केदारनाथ धाम में मंदिर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है, जिसके बाद केदारनाथ रावल तीर्थ पुरोहितों साधु संतों के मंदिर परिसर में जाने पर रोक लगा दी है, जिसके विरोध में आज गंगोत्री धाम के रावल तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज मीडिया के माध्यम से जो हमें यहाँ पर मालूम हुआ है कि श्री केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड द्वारा कुकृत्य किया गया है और वहाँ पर जो है उन्होंने मेन गेट स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के लिए, साधु संतों के लिए भी प्रवेश वर्जित कर दिया है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और उत्तराखंड सरकार से यही अपील करते हैं कि तत्काल देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया जाए, नहीं तो हम लोग चारों धाम के तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी उत्तराखंड सरकार की होगी। पहाड़ परिवर्तन समिति की कुमाऊं मंडल की टीम द्वारा लगातार बागेश्वर और पिथौरागढ़ के दुर्गम इलाकों में जाकर कोरोना से संबंधित राहत सामग्री का वितरण किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना। समिति की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा प्रिंसी रावत, प्रीतम सिंह जेठा और सत्यम कालरा ने बताया कि कई गाँव में सड़क न होने के चलते कई किलोमीटर का सफर तय करके पैदल ग्रामीण इलाकों तक पहुँच रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ जिले के अंतिम गांव नागर के राकेश सिंह मेहता ने बताया कि पहाड़ परिवर्तन समिति ने हमारे गांव में आकर इस कोविड काल में काफी राहत दी है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों को इस दुर्गम गांव में देखकर लगा कि समाज में आज भी लोग अपनों की सुध लेने कोविड काल में इन गाँव में पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल की इस टीम के सदस्यों के हौसले देखकर समिति के संस्थापक उमेश कुमार का कहना है कि हमारे इन बच्चों के हौसलों को देखकर पूरा भरोसा है कि कोविड के इस काल में हम पहाड़ों के सभी दुर्गम इलाकों तक राहत पहुंचाएंगे। हमारे बड़े भाई उमेश जी ने हमारे बेटी प्रिंस को यहाँ मतलब इतने दुर्गम इलाके में पिथौरागढ़ का लास्ट बॉर्डर, ताकि यहाँ 5 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी बारिश का मौसम, ऐसे में मतलब यहाँ अपनी हिम्मत बांध के यहाँ पर आए, अपनी टीम भेजी। हम बहुत खुश हैं। ग्रामवासी सभी गांव-गांव जाके घर जाके सबको दवाई दी और सबका मतलब बुखार नापा इन्होंने। और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, आज तक कोई आए नहीं ऐसे देखने, कैसे कैसे विधायक, जिला पंचायत, कैसे प्रधान, सब कुछ यहाँ पर बने। आज तक हमें कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी मतलब वो कोई फैसिलिटी, दवा की सुझाव किसी ने कुछ नहीं दिया। ये बहुत हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे क्षेत्र में आके सब गरीब बुजुर्ग महिलाओं को, बच्चों को दवा दी और जानकारी दी। हम बहुत खुश हैं इसमें। ऐसे ही सब लोग ऐसे देखेंगे गरीब गांव पिछड़े हुए इलाके को, तभी हम भी आगे मतलब कुछ न कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में, मतलब सुधार देंगे। यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है, आता फूल जब इनको वो मतलब अपनी ज़रूरत होती है तब ये गांव इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पिथौरागढ़ का लास्ट बॉर्डर है। यहाँ मतलब कोई अच्छी ऐसी, हमें बागेश्वर जाना पड़ता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे बच्चों का हमें अस्पतालों में जाना पड़ता है, इसलिए हम हमारे बीच आए इतने दूर दरार से। हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सरपंच भगवान सिंह मेहता, ग्राम सभा बटगेरी, बड़े भाई उमेश कुमार जी का मैं आभार व्यतीत करता हूं। इस दुर्गम क्षेत्र में जो उन्होंने अपनी टीम को यहां भेजा, प्रिंसी रावत जी, जेठा जी, कालरा जी, इनका मैं सदैव आभार व्यतीत करता हूं। इस दुर्गम क्षेत्र में जो ये चल के आए, इन लोगों ने जगह जगह घर घर जाके इन लोगों ने कोरोना का टेस्ट कराया और यहाँ पर मशीनों का वितरण इन लोगों ने किया। मैं इन लोगों का सदैव आभार व्यतीत करता हूँ और बड़े भाई उमेश जी का मैं दिल से आभार व्यतीत करता हूँ।
जो हमारी न्याय पंचायत पे ये लोग आए, इन लोगों ने यहाँ पर पूरी दवाइयाँ बांटी। मैं इन लोगों का सदैव आभार व्यतीत करता हूँ। इस दुर्गम क्षेत्र में ये चल के आए। पहाड़ों में लगभग हर किसी सरकारी योजना में गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है। बात लघु सिंचाई विभाग की है, जिसमें 45 लाख की योजना ठेकेदार ने नेपाली मजदूरों के भरोसे किसान की लघु सिंचाई योजना को छोड़ दिया है। बात ग्राम जखडोली ब्लॉक कलजीखाल की है, जहां पर लघु सिंचाई विभाग 2019 से अभी तक जल संचय 45 लाख की योजना को पूरा नहीं कर पाया है। सिंचाई के लिए जहां पर सर्वे का जगह को ढूंढा गया था, उसके बजाय जेई और एई ने ऐसी जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग की जो अप्रैल माह में सूख जाता है। ग्रामीणों द्वारा विभागीय उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी 2 साल से ये योजना अधूरी और खराब पड़ी है। आगामी 28 मई को होने वाली नर्सिंग भर्ती परीक्षा को कोविड-19 के चलते सरकार ने निरस्त कर दिया है। ताजा आदेशों के अनुसार अभी परीक्षा जून के द्वितीय और तृतीय सप्ताह में संभावित होगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थी लगातार विरोध कर रहे थे। प्राविधिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि फिलहाल परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुल 2621 पदों के लिए 9001 उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ है, लेकिन कोविड-19 के चलते फिलहाल इसे निरस्त कर दिया गया है। क्षेत्रीय विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दुधारखाल रोड स्थित अपने निवास पर चौबटाखाल विधानसभा को व्यक्तिगत संसाधनों से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 100 ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर दिए। शुक्रवार को सतपुली दुधारखाल रोड स्थित अपने निवास पर पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने व्यक्तिगत तौर पर चिकित्सा अधिकारी सतपुली डॉक्टर अश्विनी कुमार को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 29 ऑक्सीमीटर और 29 थर्मल स्कैनर सौंपे। एक कॉन्सनट्रेटर मैंने सतपुली यहाँ डॉक्टर साहब को दिया है और इसमें जो है हमने ऑक्सीमीटर और हमने थर्मल स्कैनर दिए हैं और यहाँ पर 5 लाख हमने स्वीकृत किया है इनकी प्रयोगशाला के लिए। तो जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, लगभग सारी जांचें यहाँ हो जाएंगी। और आपसे ये आग्रह है कि जांच का जो दल जा रहा है, जांच जरूर कराएं, बीमारी को छुपाएं नहीं और जांच करा करके संतोष प्राप्त करें कि भाई आपको बीमारी है या नहीं है, तभी डॉक्टर लोग हमारा इलाज कर पाएंगे। 3rd वेव आने वाली है, उसके लिए हमने ये आग्रह किया है, सभी डॉक्टर्स को हमने बताया है कि आप बच्चों की जो दवाइयां हैं वो अपने पास रखें, उनके क्या डोजेस होने चाहिए, क्योंकि जो बड़े आदमी का डोज होता है, एडल्ट का डोज होता है, वो बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो बच्चों के जो डोजेस हैं वो निर्धारित करें, सारी दवाइयाँ रखें, जो इस समय मौसमी बीमारियाँ होती हैं उनकी दवाइयाँ रखें। कोविड नियंत्रण समिति को ग्राम स्तर पर मजबूत और क्रियाशील बनाने के लिए मुंशियारी के ग्राम बुंगा में बैठक हुई। बैठक में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि हमें अभी तक पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स तक नहीं दिए गए हैं। जान जोखिम में डालकर हम कोविड मरीजों का ध्यान रख रहे हैं। इस समस्या को जिलाधिकारी के सम्मुख रखने की बात कही। जलस गांव में 75 लोगों के कोविड सैंपल लिए गए। सीमांत तहसील में कोविड के नियंत्रण के लिए बनी समिति पर फोकस कर कोविड रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा जोगीपट्टी में मिंडाट गांव में जैविक खाद कई दिनों से फेंकी गई है। इससे पहले नरेंद्रनगर विधानसभा के कोटर गांव में दोगीपट्टी का ये मामला सामने आया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। लेकिन ऐसे कई मामले और गांव में भी देखने को मिल रहे हैं। युवा अगर अच्छी सोच और निष्ठा से कार्य करे तो समाज भी सहयोग के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा ही उदाहरण भिलंगना घाटी के अंबिका प्रसाद का है, जो लगातार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राशन की किट गरीब असहाय परिवारों तक पहुंचा रही है। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है कि राशन सामग्री उस हर असहाय परिवार तक पहुंचाने का है जो इस कोविड काल में खाद्य संकट से गुजर रहा है। मैं लगातार कई वर्षों से समाज सेवा कर रहा हूं, निस्वार्थ भाव से करता हूं और कई समस्याएं होती हैं उन पे जो है उनका समाधान करवाता हूं। और जो हमारी टीम है लगातार जो है इस कोविड महामारी में जो है असहाय लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करवा रही है, जिनको वास्तव में ज़रूरत है कि इनको राशन देनी चाहिए, क्योंकि राशन तो आ जाती है लेकिन जो है बीच में जो है कई बिचौलिया होते हैं, वो उस राशन को खा जाते हैं। हमने एक माध्यम रखा है, अभी तक जो है हमारे द्वारा जो है 15-16 किटें बांट दी गई हैं, लेकिन जो है मेरा लक्ष्य अभी तक जो है 200 किटों का है। मेरे को जो है विदेश से भी फंडिंग आई है, हमारे जानने वाले हैं, मुंबई से आई है और मेरे काफ़ी आसपास के दोस्त लोग भी हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। और हम अपनी टीम के साथ, हमारा लक्ष्य यही होगा जिसको वास्तव में ज़रूरत है उस तक राशन पहुंची जाए और उसका जो है इस कोविड महामारी से निपटने में जो है उसका भरपूर साथ दिया जाए। इसमें जो है हमने जो है दवाई की भी व्यवस्था कर रखी है, जिसको बुखार वगैरह की समस्या है, जो अपना जो है इलाज नहीं करवा पाता है
और पैसे की समस्या है, तो उसके लिए भी हमने जो है विशेष रूप से अपनी एक टीम तैयार कर रखी है। बारिश होने के बाद भी शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट जारी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट कफल्टा में पिछले 12 दिनों से पेयजल की किल्लत हो रही है। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में काफी संख्या में प्रवासी भी लौटे हैं। कफल्टा के ग्राम प्रधान किशोर कुमार का कहना है कि कफल्टा गांव में पिछले 12 दिनों से पेयजल की किल्लत हो रही है। कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत मोलेख में ग्राम प्रधान मीनाक्षी देवी के नेतृत्व में मोलेखाल बाजार, विकासखंड मुख्यालय, विकासखंड आवासीय परिसर, आंगनबाड़ी केंद्र, पशु चिकित्सालय कार्यालय, उद्यान कार्यालय, मोलेख गांव आदि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में घर घर जाकर सैनिटाइज किया और लोगों को सैनिटाइज, मास्क और साबुन वितरण किए। रामनगर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर डीजीपी उत्तराखंड उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग को भेजे एक ज्ञापन में राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा अमिता लोहनी पर रामनगर की ही रहने वाली एक पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड को भेजे ज्ञापन में पीड़ित महिला ने कहा कि उसका अपने पति और परिजनों से पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसको लेकर महिला और उनके पति महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा के पास गए, जहां उन्होंने 13,000 रुपए लेकर दोनों पक्षों का स्टाम्प पर तलाक करवा दिया और महिला से कहा कि अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों बाद महिला को माननीय न्यायालय से कानूनी नोटिस प्राप्त हो गया। कार्रवाई आपके द्वारा होगी। अभी जो इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है मैडम के द्वारा जी, इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पति के द्वारा इनको कुछ पैसे देकर और अलग कर दिया गया और फिर तलाक का नोटिस दे दिया। प्रार्थना पत्र दिया गया, हम इसकी काउंसलिंग कराएंगे, महिला हेल्पलाइन को इसका ये प्रार्थना पत्र हम अग्रेसित कर रहे हैं। दोनों पक्षों को नोटिस जाएंगे, दोनों को सुना जाएगा, उसके बाद फिर जो लीगल कार्रवाई होगी इसका उसके खिलाफ कार्रवाई। अल्मोड़ा पुलिस ने तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो विलेडियर्स का संचालक है। ये आरोप भी है कि उसके द्वारा कोविड कर्फ्यू के नियम के विरुद्ध विलेडियर्स का भी संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू में प्रतिबंधित समय अवधि में दुकान खोलने पर एक दुकानदार के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में अल्मोड़ा पुलिस ने 82 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12,100 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। सब्जी और फलों को महंगे और मनमाने दामों में बेचने की शिकायत सोशल मीडिया में लगातार आ रही है। तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है, तब भी बाजार में रेट लिस्ट दुकानदारों द्वारा सामने नहीं लगाई जा रही है और मौके पर महंगाई का चौका मार रहे थे। आज सप्लाई इंस्पेक्टर रविंद्र द्वारा सतपुली बाजार का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सब्जी फल वालों को सरकार द्वारा तय रेट लिस्ट के अनुसार बेचने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले के घाट क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां पर घाट के पास सड़क पर पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद हो गई, जिसके बाद वहां से गुजरती एम्बुलेंस और एक निजी वाहन वहां पर फंस गया, जिसकी सूचना पवन पंत को मिली। पवन पंत 2 एम्बुलेंस के साथ वहां पर चले गए। पवन पंत के द्वारा प्रशासन को भी सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। कल शाम को अगर मैं बताऊं तो घाट पिथौरागढ़ से करीब 30 किलोमीटर नीचे घाट एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि पूरा एक पहाड़ जो है नीचे आ गया है, पूरी रोड पूरी तरह से बंद हो गई है। और बेरीनाग एक ब्लॉक पड़ता है पिथौरागढ़ का, बेरीनाग से एक एम्बुलेंस 108 की एम्बुलेंस एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को लेकर आ रही थी और ठीक जैसे ही वहाँ पर पहुँची थी तो वो ऊपर से पहाड़ आ गया और पहाड़ इतने ज़्यादा मलबा था कि उसके ऊपर से चढ़ के दूसरी तरफ जाना बहुत मुश्किल था। और मैं 2 एम्बुलेंस को लेके मैं यहाँ से निकला। एक एम्बुलेंस उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को शिफ्ट करने के लिए और एक और लेके गया था, जिनके बारे में मुझे पता लगा था कि एक व्यक्ति जो उस मलबे के बीच में उसकी कार फंस गई थी और वो दहशत के मारे वो आदमी उस कार से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसके अंदर ही वो बेहोश हो गया है। तो मेरे ख्याल से मुश्किल से हम लोग 15 से 20 मिनट में हम लोग ऑन साइट पहुंच गए थे। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि किसी तरह से चलो ये मलबा गिरना बंद हो। उसी बीच में मेरी जिला प्रशासन के अधिकारियों से, एसडीएम से और अन्य लोगों से भी मेरी बात हुई। प्रशासन ने मेरे को बड़ा बेतुका सा एडवाइस किया कि इस मरीज को आप थल के रास्ते लेके आओ। जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को पहचानते होंगे उन्हें पता है कि घाट से पिथौरागढ़ आना है और उसे वाया थल होते हुए लाया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। राज्य में 45 साल से अधिक के व्यक्तियों के टीकाकरण की अड़चन अब दूर हो गई है।
केंद्र सरकार की ओर से इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की 1 लाख खुराक उपलब्ध करा दी गई है। इसे जिलों को भी वितरित कर दिया गया है। वैक्सीन की कमी के कारण बीते कुछ वक्त से मंद पड़े टीकाकरण अभियान को इससे गति मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।